हेलो दोस्तों, हमारे मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपकी क्लास चैप्टर 8 में पार्ट 4 की डिस्लेशन एंड हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास लगेगी। दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 1 से लेके हमने पार्ट 3 तक क्लास को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, अगर जिस विद्यार्थी ने इन क्लास की वीडियो को नहीं देखा है तो इनका वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, अब आपका पार्ट 4 के अंदर कौन सा क्वेश्चन आने वाला है वो देखो बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर हम पढ़ने वाले हैं 13 का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 13 क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आगे पढ़ने वाले हैं। अपने स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको। क्वेश्चन आ रहा है हमारा, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूरी। अपूर्ण मीनार का मैं आपको इतना समझाता हूँ। पहले अपूर्ण मीनार की बात ये कर रहा है कि कोई बिल्डिंग है, वो क्या होगी कि हमारा काम आधा अधूरा, यानी कि हम अपनी भाषा में बोलेंगे काम पूरा नहीं हुआ, संपूर्ण नहीं हुआ काम। अपूर्ण है, उसे अपूर्ण बोला जा रहा है। ठीक है ना। उसकी क्या बता रहा है कि ये आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? यूनियन कोण, यानी एलिवेशन जो कोण हो रहा है वो कितना बना रहा है? 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर थोड़ा आगे और पढ़ते हैं। ज्ञात कीजिए कि मीनार की ओर कितना ऊंचा बनाया जाए ताकि उसी स्थान पर उसका यूनियन कोण 60 डिग्री हो जाए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को डायग्राम देखो पहले क्या दे रखा है, डायग्राम साथ से पढ़ते हैं। हमें क्या दिखाई दे, देखो पहले हम बना लेते हैं कि ये मीनार थी और ये हमारी जो मीनार है वो क्या है? अपूर्ण है, यानी यहाँ तक काम हुआ पहले। तो यहाँ से जब पहले होता था तो इसका यूनियन कोण कितना था? 30 डिग्री बता रहा था। अगला दिन कितना डिग्री बता रहा है? 30 डिग्री बता रहा है। और जैसे इस काम को दोबारा स्टार्ट किया तो इसका मतलब यहाँ से बढ़ाया काम, इसको यहाँ तक बढ़ रहा है काम। मैं बढ़ा के दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से फिर यहाँ आने के बाद में इस कितना ऊंचा और बढ़ाए, ताकि यहाँ से फिर से इसी बिंदु पर इसका जो यूनियन कोण है वो कितना हो जाए? ये लो, कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। दोस्तों, कितना हो जाता है? 60 डिग्री। अब इस बातें यहाँ पर मैंने लिखी है, इसको देखो थोड़ा नाम देता हूँ। ए यहाँ पर, बी, ये सी, ये डी। दोस्तों, ठीक है ना। हमारी दो हाइट है। पहले जो अपूर्ण हाइट थी वो थी H1 मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेंगे? H2। टोटल दोनों को हम क्या मान लेंगे? मीनार की जो हाइट थी, मीनार यानी टावर की जो हाइट थी उसको हम क्या कर लेंगे? H मान लेंगे, या फिर हम मीनारे ले लेंगे AC। हमारे पास दोनों जुड़ के आएगी तो टोटल क्या आ जाएगी? वो हाइट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो करना क्या है। हमें दिया क्या इस आगे वाली बात में कि जहां पर मीनार है, जहां पर क्या है? ये मीनार का जो फुट है यानी कि पाद बिंदु है, वहां से इसकी जो दूरी दिखाई दे रही है हमें एंगल, वो कितनी दूरी पर है? 100 हमें दिखाई दे रहा है 120 मीटर पर है। कितना है? 120 मीटर हमें दे रखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखो एक बार फिर से दोबारा रिपीट करा देता हूँ, फिर मैं आगे इसको सोल्व करने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखो दोबारा क्या बोल रहे हैं कि हमें किसी एक अपूर्ण मीनार है, अपूर्ण मीनार की हाइट हमें नहीं दे रखी, लेकिन क्या बोला है कि यहाँ तक जो काम हो गया यानी मीनार दे रखी है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, आपको समझ में आता है। अपूर्ण, ठीक है ना। मीनार में क्या है? अपूर्ण मीनार। अपूर्ण मीनार पहले यहाँ थी, यहाँ से इसका जो शिखर है उसका यूनियन कोण बना रहा है 30 डिग्री। फिर इसी काम को स्टार्ट किया, दोबारा उसको बनाया, तो इसको कितना ऊंचा बनाया जाए ताकि इसी बिंदु पर 60 डिग्री एंगल बन जाए। ठीक है दोस्तों, फिर ये दे रखा है अगली बात कि जो आपका मीनार है यानी उसका आधार, अपूर्ण मीनार का आधार कितना? 120 मीटर दूर जाके ये एंगल बनता है। यहाँ पर कोई पॉइंट है, वहां पर जाके ये एंगल बनते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसको सोल्यूशन करते हैं। देखो पहला हम ये ले लेते हैं फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, फिर अगला वाला बड़ा वाला ले लेंगे। ध्यान देना है, पहले छोटे वाले की बात करते हैं। यहाँ पर एंगल दे रखा है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। फिर ये क्या हो जाएगी? आधार। देखो हमारे क्वेश्चन में लंब बटे आधार हमारे पे कौन बताता है? 10 बताता है। इंग्लिश मीडियम बच्चे
P अपॉन B क्या दिखाएगा, 10 दिखाएगा। तो पहले तो ये काम करेंगे, ठीक है। दूसरा काम करने लगेंगे तो देखो यहाँ पर ADC यानी जो 90 डिग्री एंगल है ना वो साथ में आना चाहिए। तो ADC, तो इसमें आपको पता है कि AC जब लिखेंगे तो क्या मिलेगा, H2 और H1 दोनों को ऐड करेंगे तभी जाके हमारे पास क्या मिलेगा, AC हमें मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। अब इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो क्या लिखेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई, पहले मैं लिखता हूँ मीनार की ऊंचाई, जो हमारी मीनार की ऊंचाई दे रखी है पूरी टोटल आएगी AC, यानी हम बोल सकते हैं AB प्लस BC दोस्तों। यानी हमारे पास दे रखा है, इसको आगे करेंगे तो H1 प्लस H2, H1 का मान और H2 का मान दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारी मीनार की हाइट आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर। अब आगे दे रहेगा अपूर्ण मीनार, हम लिख लेते हैं अपूर्ण, हमें दोनों नहीं दे रखी तो ऐसे लिख लेंगे अपूर्ण मीनार की ऊंचाई, अपूर्ण मीनार की ऊंचाई यानी कि BC H1। ठीक है दोस्तों, मीटर लगा देंगे। फिर अपूर्ण मीनार को बढ़ाया जाए, यानी कि ये बोला ना बढ़ाया, मीनार को यहाँ लिख लेता हूँ अपूर्ण मीनार को बढ़ाने पर उसकी ऊंचाई, यानी मीनार की बढ़ाने पर मीनार की ऊंचाई कौन सी है, देखो कितना बढ़ाया, AB बराबर कितना आ जाएगा, H2। हमने इस तरह लिख लिया कि अपूर्ण मीनार को बढ़ाने पर, यहाँ से बढ़ाने पर मीनार की ऊंचाई AB है, वो कितना है, H2 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गए। अब आगे वाली बात देखो, अपूर्ण मीनार का आधार, अपूर्ण मीनार का आधार की दूरी, आधार की जो दूरी है वो हमें कितनी दे रखी है, CD हमें दे रखी 120 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये बातें हमने लिख ली। यहाँ तक आपको लिखना जरूरी है कुछ बातें, ताकि आप अगले वाले एग्जाम को जो कॉपी चेक करे उसको पता चले एग्जामिनर को कि बच्चे ने क्या लिख रखा है, किस चीज़ को क्या मान रखा है उसने। कि माना मीनार की ऊंचाई AC है, टोटल जो हमारी ऊंचाई थी वो हमारी AC थी, अगले दिखा रखा है AB प्लस BC। फिर हमें इसके मान भी रख रखा है, H1 प्लस H2 माना था। आगे वाली बात देखो, अपूर्ण मीनार की ऊंचाई, यानी अपूर्ण मीनार की बात करें, उसकी ऊंचाई की बात करें BC बराबर H1। फिर अगला अपूर्ण मीनार को कितना, अपूर्ण मीनार को बढ़ाने पर मीनार की ऊंचाई AB बराबर H2, ये आपको दिखाई देगा। फिर अगले वाले दिखाई दे रहा है कि अपूर्ण मीनार का आधार की दूरी कितनी, CD यानी 120 मीटर। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको फिर से रिपीट करा दिया है। अब इसको क्वेश्चन को आगे देखो, यहाँ से देखो कराने कुछ करो। आप क्या करोगे, पहले लिखोगे त्रिभुज, क्या दिखा रहेगा, पहले BDC में लिख दिया हमने, समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको, समकोण त्रिभुज BDC में 30 डिग्री। फिर इक्वल में क्या आ रहा है, लंब बटे आधार लिखा मैंने, यानी इसके नीचे कर देता हूँ 33 का मान कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, इक्वल लंब का मान हमें दे रखा है BC और A का मान दे रखा है हमें CD। ठीक है दोस्तों, इसके आगे देखना, हम इसका मान रखते हैं 1/√3 बराबर में क्या दे रहेगा, BC का मान दे रहेगा H1 अपॉन में आ जाएगा 120 डिग्री दोस्तों। फिर इससे आगे की बात यहाँ लिख रहे हैं हम क्या करेंगे, यहाँ से वज्र गुणा करेंगे तो देखो 120 को 1 से करना है, √3 को 1 से करना है, यानी मैं इसको ऐसे लिख दूँ √3 H1 इक्वल में कितना आ जाए 120। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखो H1 का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, 120 है जो गुणा में दे रखा है, हम कहाँ पे भेज देंगे, इसको डिवाइड में भेज देंगे। यहाँ तक आप क्लियर हो गया। अब इसके आगे देखो दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको और भी हल कर सकते हैं, थोड़ा सा अंडरूट में दे रखा है तो हम इसको अंश में और हर में परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि हम क्या करते हैं, परिमेयकरण बोल दो, या फिर हम 120 को इंटू कर देंगे √3 से, ये हमारा पहले था ही, इसको √3 से, यानी कि हम
हर में अंश और हर में दोनों में √3 से हम डिवाइड कर देंगे, गुणा कर देंगे सॉरी। फिर h1 का मान देखो 120 √3 3 बन जाएगा। फिर इसको डिवाइड करने की कोशिश करो, अगर कटेगा तो काट देंगे, कितना आएगा 40 √3 दोस्तों। ये हमारा मान h1 का मान आया। किसका मान आ गया? h1 का मान आ गया यहाँ से, ठीक है दोस्तों। h1 का मान फिर यहाँ से ध्यान देखो क्या आ रहा है कि जो 40 √3 देखो h1 का मान 40 √3 आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे की बात देखते हो दोस्तों, यहाँ लिखा दे रहा हूँ आपको मैं, है ना। याद ध्यान दो कि इसके आगे की मेरी बात यहाँ लिख रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ है, इसका सेकंड पार्ट है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। थोड़ा सा इसके आगे कर दो, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। आपको कैसा करना है, पहले देखो ये डायग्राम है आपकी कॉपी के सामने, इधर लिखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में 3 जो लाइन लिखा रखी मैंने वो यहाँ लिख लेना। उसके बाद लाइन टू लाइन चलते जाना अपनी नोटबुक में, ठीक है ना, तो वो नीचे चलता जाएगा आपका। जितना जाएगा आपकी लाइन की कॉपियाँ मतलब एक्स्ट्रा भरेगी, तो एग्जामिनर को लगेगा बच्चे ने कुछ किया है, ठीक है दोस्तों। और हम करते आ रहे हैं, तो इसका कॉपी जब दिखेगी तो उसको ऐसे लगेगा कि बच्चे ने कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं, ऐसे वैसे हल नहीं कर रखा है, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको पूरा करा रहा हूँ। अब ये बातें जो थे, ये जो लाइन लिखाने जा रहा हूँ आपको नीचे करना है आपकी नोटबुक के अंदर, ठीक है। देखो पुनः प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार के हम लिखेंगे, इस तरह कर देता हूँ। पुनः प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान देना, ADC हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज के अंदर ADC में, ठीक है दोस्तों, हमने बना दिया। फिर से ध्यान देना, यहाँ पर अपर एंगल का मान होगा 60 डिग्री हो गया। इसके सामने वाली भुजा हमें दिखाई दे रही है AC। बच्चों हमें AB नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास समकोण एंगल नहीं बन रहा है, तो हमें एंगल चाहिए समकोण का। तो हम ADC जब लेंगे तो AC इसमें शामिल होगा। जैसे ही AC शामिल होगा तो उसके अंदर आपको H2 और H1 दोनों हम ऐड करेंगे, है ना। देखो हम लिख देते हैं यहाँ पर 10 60 डिग्री इक्वल में क्या हो जाएगा, ध्यान दो मैं सीधा कराने की कोशिश करो। यहाँ से लंब का मान कितना, AC अपॉन आधार यानी CD हम कर देंगे CD। बोलो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 10 60 का मान आपको पता है √3 होता है। फिर AC का मान हम लिखेंगे तो H2 + H1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यह H1 पहले कर दो, H2 बाद में कर देना, ठीक है दोस्तों। फिर आगे की बात देखो, CD का मान कितना दे रहेगा हमें, वो 120 डिग्री दे रहेगा। CD का मान कितना दे रहेगा, 120 डिग्री। अब इसको जिस तरह हमने ये वाला पार्ट्स आपको दिख रहा है, ये हमने सरल किया था, वैसे इसको सरल करते जाएंगे। देखो अपोन में दे रखा है, इसको हम अपोन में 1 मान लेते हैं। फिर हम इसके क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करेंगे तो देखो 1 को करेंगे जिससे तो H1 + H2, फिर 120 को √3 से करेंगे। यानी आपको ये लाइन ऐसे करा देता हूँ, H1 + H2 = 120 √3 दोस्तों। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इससे आगे की लाइन देखना, कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्या करेंगे हम, यहाँ से H1 + H2 दिखाई दे रहा है, हमने इन दोनों में से क्या गया है, किसी न किसी एक का मान तो हमने निकाल लिया है। किसका मान निकाल रखा है, H1 का मान। ये H1 का मान हम यहाँ रख देंगे तो हमारा H2 मान निकलता जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ से मैं एक लाइन और करा देता हूँ, यहाँ से चलो यहाँ करा देता हूँ आपको मैं। क्या H1 का मान देखो यहाँ लिख देता हूँ, H1 का मान समीकरण 1 से लिखने पर या रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है दोस्तों। देखो H1 का मान लिखो 40 √3 प्लस H2 इक्वल में क्या आ जाएगा, 120 √3, ठीक है ना दोस्तों। अब ध्यान देना, H2 हमारा ऐसा आ जाएगा, 120 √3 था, ये 40 √3 इधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 40 √3 दोस्तों। आई होप ये लाइन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे की बात देखो क्या पढ़नी है, H2 का मान निकालते जाना ऐसे 120 और 40, यानी हमें लग रहा है दोनों कॉमन में, तो हम इसको काट सकते हैं, यानी 120 है ये 40 है, ठीक है। हम जब कॉमन भी ले लो या फिर ऐसे समझ लो कि 120 में 40 गया,
याद ध्यान देना, मैं इसको ऐसे कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको 3x माइनस का अगर 2x होता तो हम ऐसे करते हैं 3x में 2x लगाते हैं, x बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो ये बातें यहाँ बताने चाह रहा हूँ कि जब 120 में से 40 चला गया तो हमारे पास कितना बचेगा, बचेगा 80√3 दोस्तों, ठीक है ना। अब ध्यान देना यहाँ पर अगर आपको पूरे मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस √3 के अंदर मान रखेंगे, जो हमारा मान क्या होता है 1√3 का मान देखो यहाँ करवा रहा हूँ, 1√3 का मान तो 1.732, हम ये मान कहाँ रखेंगे √3 पर रखेंगे। और जैसे √3 पर रखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 80 से इस वाले मान का गुणा कर देंगे। जैसे गुणा करने पर जो मान आएगा वो किसका मान आ जाएगा, H2 का मान आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपको करना क्या पड़ेगा, हमें तो मीनार की ऊंचाई चाहिए, हमने H1 निकाला और H2 निकाला, यानी ये मान और वो मान क्या करना आपको जोड़ना है, ठीक है दोस्तों। ये मान और वो मान क्या करना आपको जोड़ना है इस तरह से, है ना। तो जोड़ना है तो देखो क्या करेंगे, 80√3 आ गया तो 1.732, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, इंटू करना है, देखो इंटू करते जाओ उसको, याद से देखो 1.732 को हम किससे गुणा करें, 80 से गुणा कर रहे हैं तो 0 मिल गया, फिर 0 फिर 0 फिर 0, ठीक है दोस्तों। फिर हमारे पास 16 मिल जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 8 3 24 25 हो जाएगा, है ना। 56 57 58 हो जाएगा, फिर हमारे पास 5 मिल जाएगा, 8 और 5 कितना मिल जाएगा 13, ठीक है ना। और हम क्या करें 0 6 5 8 3 1.23 के बाद 1 2 3 यहाँ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या हो जाएगा देखना, हम इस तरह से करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 138.58, है ना। तो हमारे क्या आ जाएगा, H2 का मान आ जाएगा 138.560, ठीक है दोस्तों। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया आपका। हमें मीनार की ऊंचाई चाहिए थी तो मीनार की ऊंचाई में यही करना है आपको कि H1 और H2 जो दे रखा है उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। हमने मान निकाल लिया है। आप पुराने मीनार की हाइट पूछी थी तो हमने इतना बढ़ाया कि कितना बढ़ा दिया, H2 का मान बताओ, तो हमने H2 का मान निकाल दिया, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। लास्ट की आप बात ये लिख सकते हो कि क्या लिखोगे कि जो हमारा ये क्वेश्चन था कौन सा, इसी में कि बनाया जाने वाला मीनार की ऊंचाई, यानी कि जो हमारी इतना ऊंचा कितना बनाया जाए, तो बनाया जाने वाले मीनार की ऊंचाई ये रही और अपूर्ण मीनार की ऊंचाई ये रही, ठीक है दोस्तों। दोनों हमने निकाल दी। ये है कि कितना ऊंचा बनाया गया, है ना। तो हम लिख देंगे कि बनाए गए मीनार की ऊंचाई कितनी आ रही है, ये लो, ठीक है दोस्तों। और ये अपूर्ण मीनार की ऊंचाई है जहां तक AC दिखाई दे रही है आपको, ये दोनों, है ना। ये अपूर्ण मीनार की लिखो तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अपना आंसर चाहिए था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब मैं क्वेश्चन अगला करा रहा हूँ 14वां क्वेश्चन। देखो दोस्तों 14 क्या दे रखा है, 14वां क्वेश्चन पढ़ना अच्छी तरह से मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा ये भी मिटा देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन कराऊं तो आपको इजी हो जाए, ठीक है ना। ये से नहीं चले आपका क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन देखना क्या दे रखा है हमें कि इसको रब कर देता हूँ, फिर मैं पढ़ने वाला हूँ 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन देखो क्या है, एक मीनार के आधार से, यानी हमें एक टावर दे रखा है, मैं यहाँ बना रहा हूँ। देखो हमारे पास एक मीनार दे रखी है, ठीक है। इस मीनार के आधार, यानी यहाँ से देगा आधार चलेगा, आधार हो गया। अब आगे देखने क्या दे रखा है, 100 मीटर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, यानी यहाँ से हम चल के यहाँ पहुंच गए 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। फिर इस बिंदु से क्या बोल रहे हैं, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी कि यहाँ से जो उन्नयन कोण एलिवेशन जो एंगल बन रहा है हमारा वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मीनार की ऊंचाई याद करो, क्या बोलना चाह रहा है, मीनार की ऊंचाई। तो हम कर देंगे A, यहाँ B, यहाँ C, ठीक है ना। ये मीनार की ऊंचाई चाहिए हमें,
मीनार की ऊंचाई जो हमारी क्या है h। ठीक है दोस्तों, अब जैसे क्वेश्चन करते हैं तो हम ऐसे लिख लेंगे इसको, माना मीनार, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, मीनार के आधार की दूरी, मीनार से आधार की दूरी कितनी आ जाएगी हमारे पास 100 मीटर, जो BC दे रखी है, BC बराबर 100 मीटर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमें यही पूछ रहे हैं कि लंब बटे आधार, आप बताओ लंब बटे आधार कौन बताता है 10, तो हम क्या कर देंगे 10 लिखेंगे। हम समकोण त्रिभुज कौन सा दे रखा है ACB में हम क्या लिखेंगे 10 30 डिग्री। आगे देखना क्या आ जाएगा AB अपॉन में क्या आ जाएगा BC। 10 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3 इक्वल में आ जाएगा h अपॉन क्या दे रखा है BC का मतलब 100। दोस्तों यहाँ से वजन गुणा करना पड़ेगा आपको, तो हम इसे कर देंगे √3h बराबर 100। अगर h का मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100/3। दोस्तों ये लो, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया इसका, यानी इसकी हाइट हमारे पास ये मिलेगी। ठीक है ना दोस्तों, आई होप बस ये क्वेश्चन हो गया आपका, इतना बड़ा क्वेश्चन था, इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखो, हालांकि यहाँ तक आपका क्वेश्चन आंसर हो गया, लेकिन इसको आगे तक आपको ले आना होगा। तो आप ये जान लो √3 आ रहा है, हम √3 को क्या करेंगे अंश और हर में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। और इस बात को यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको कि अंश व हर को √3 से क्या कर देंगे गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद में आप क्या करोगे, यहाँ से आगे देखना h इक्वल में क्या दे देगा 100 √3 हमारा था ही पहले से, हम गुणा करेंगे √3 अंश में और हर में। ठीक है यहाँ तक। अब करना क्या है 100 को √3 से, ध्यान देना है, यहाँ से मैं यहाँ कर देता हूँ लाइन, 100 को √3 से करेंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा 100/3 और √3 में क्या आ जाएगा यहाँ पर 3। अब आप √3 का मान रखना चाहते हो तो रख देना 1.732। अब 1.732 रखो तो आप गुणा जैसे करोगे तो ये 2 जीरो लग रही है, आप भी 2 जीरो लगा देना और ये आंसर ऐसा आ जाएगा कि 732.3 के बाद 123, यानी इस तरह से हो जाएगा। हम करके देखते हैं इसको, देखो 1.73 को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 आपको पता है इस तरह करेंगे, फिर इससे भी करेंगे तो आपको पता है कैसे करेंगे सर ने, ये लो आपने छोटे क्लास में कई बार किया है, लेकिन मैं फिर से करा रहा हूँ आपको, कोई पॉइंट का बच्चे को किसी को डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, हमने इससे कर दिया, 0 वाले से कर दिया 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर हमने 1 से करना होगा, तो जैसे 1 से करना होगा तो आपको पता है इस तरह करेंगे 2 3 7 1। अब 0 0 2 3 7 1 और 3 के बाद पॉइंट था 1 2 3, यहाँ लग जाएगा ना। वैसे इसमें करा रहा हूँ 1 7 3 2, तो हमने 2 लगाओ, इसके आगे नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 के बाद पॉइंट लगा देना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। अभी तक ये इसका मान हुआ, फिर √3 देखो नीचे 3 भी दे रखा है, इस 3 से हम क्या करेंगे इसको वो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, देखो यहीं कराता हूँ डिवाइड भी आपको, फिर आपका आंसर हो जाएगा पूरा 1.732। अगर चाहो तो आप यहाँ पॉइंट आगे नीचे 30 कर सकते हो, तो एक लाइन और बढ़ जाएगी, फिर आपकी कितनी 1732/30 हो जाएगा अभी, यानी आपको टेबल पढ़नी पड़ेगी, आप कितनी की 30 की पढ़नी पड़ेगी। चलो देखते हैं कितना बढ़ गया, 3 से 18 ज्यादा हो जाएगा ना, 3 से 18 3 7 3 से 18 6 बढ़ जाएगा, 3 5 15 115। ठीक है दोस्तों, 115 सॉरी 150 हो गया ना, फिर कितना और बचेगा 3 आ गया, 7 आ गया, 2 बच गया, फिर यहाँ पर 2। अब जो कितना बचा रहा है हम दे देंगे 3 से 18 3 7 21 3 7 21, यानी 210 हो जाएगा। यहाँ पर 7 पर चला गया, फिर यहाँ पर 2 बचेगा,
3 में से 1 गया कितना बचा 2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे कोण लगाने के बाद में हम आगे कोण लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से जा रहा है देखो 3 7 21 7 बार चला जाएगा। इस तरह से पॉइंट के मान आ जाएगा, यानी h बराबर हम लिख सकते हैं कितना, h बराबर हम लिख देंगे 57.73। यहाँ मैंने 7 तक कर रखा है, आपने भी 7 तक कर लेना, 57.7। अगर आप ज्यादा करना चाहो तो आप एक लाइन और कर सकते हो, यानी यहाँ पर आप अगर पॉइंट भी कर सकते हो। हम देखेंगे तो 210 आएगा, फिर से 0 2 से 1, फिर आपको एक और करना पड़ेगा, तो आपको पता है 90 आएगा, ये लो 3। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। हम ये लो, मैं आपको आंसर पूरा करा देता हूँ। ये किसका मान आ गया, मीनार की ऊंचाई का मान आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको आंसर करना होगा। आई होप आपको ये 14 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों 15 क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं आपको ध्यान से सुनना क्या बोलना चाह रहा हूँ 15 क्वेश्चन के अंदर। दोस्तों 15 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और ये आपको 2 तरीके से कराएंगे, यानी इसकी 2 ट्रिक से करना होगा। मैं आपको पहले ट्रिक कराता हूँ, छोटी ट्रिक होगी, यानी अगर एग्जाम के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर क्वेश्चन आता है तो आपको ये ट्रिक कर देना, और ये बड़ा नंबर में आता है तो आपको जो इससे तुरंत वही कराऊंगा, इससे का दूसरा अथवा में बोल दूंगा या फिर मैं इसे बोल दूंगा दोबारा क्वेश्चन इसी को करना है। वो अगर बड़ा क्वेश्चन आता है नंबर का तो उसी को उस हिसाब से करना है। ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन को देखना है, कंपेयर करना है, दोनों नंबर पर डिफरेंट है। अगर नंबर बड़ा आ जाता है तो आपको वो क्वेश्चन करना है इसी स्टेप से, और अगर छोटा आ जाता है जो मैं करा रहा हूँ ये स्टेप करना है। ठीक है दोस्तों, मेरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखो 15 क्वेश्चन देखना क्या दे रखा है आपको, ध्यान से देखना। स्क्रीन बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है आपको प्रश्न, किसी स्तंभ की चोटी, यानी हमारे पास क्या है, कोई स्तंभ बना हुआ है, उसकी चोटी ऊपर है ना। स्तंभ से चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। यहाँ पर आगे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बन जाता है, क्या 15 डिग्री की बात कर रहा है ना। पहले इसका चित्र बना लेता हूँ। आपको ये दे रखा है कि यहाँ से कोई स्तंभ है, ठीक है दोस्तों। इस स्तंभ से क्या बोलना चाह रहा है कि जो मान लो कि ये हमारे पास BC है, एक बार यहाँ पर है ना, और स्तंभ की चोटी का उन्नयन समतल स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री बना रहा है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई याद करो, यानी हमें BC तो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है, फिर एक इसी से बन रहा है 100 मीटर चल गया, यानी कि स्तंभ से यहाँ से 100 मीटर और चला। ठीक है, यहाँ तक मान लेते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ A, यहाँ लिखता हूँ मैं O। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना, ये एंगल जो दे रखा है आपको 15 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पर जो बन रहा है वो आपको 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है दोस्तों, फिर ये यहाँ पर आपको 90 डिग्री दे रखा है। कंडीशन दे रखी यहाँ की कि 100 मीटर चला, ये 100 मीटर आपके पास पहुंचा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने डायग्राम बना दिया। अब ध्यान देना बात को, अब इसी बात से ध्यान देना कि हम इसको करें कैसे। 15 डिग्री एंगल दे रखा है, तो 15 डिग्री की बात करो तो आपको 15 30 डिग्री 60 डिग्री, यहाँ देखो 30 60 90 45 90 ये दे रखे है ना। 15 डिग्री तो है नहीं, तो इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको 2 टाइप से कराऊंगा। पहला फर्स्ट टाइप देख लो किस तरह से करा रहे हैं, उसके बाद अगला टाइप भी हम इसमें करा देंगे। ठीक है ना, देखना पहले हम बात कर लेते हैं इसकी। देखो ये 30 डिग्री है, तो आपको पता है ये 30 डिग्री, तो ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो कि सरल रेखा कोण, यानी कि सरल रेखा कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। अगर ये आपका एंगल 30 हो गया तो ये बताओ आपका इधर वाला कितना बच गया, 150 बच गया, यानी हम इस एंगल वाले में आ गए त्रिभुज में। 150 ये हो गया, 70 दोनों मिल 30 ये हो गया, दोनों मिला कितना हो गया 180। अब देखो दोस्तों 150 ये हो गया, 15 ये हो गया, तो इसके सब फिर ये त्रिभुज में 180 कौन होता ना, तो 150 15, फिर यहाँ पर जो बचा वो कितना एंगल आएगा, ये देखो ये कितना आएगा 15 डिग्री का आएगा दोस्तों। क्यों, अब दोनों तीनों को ऐड करना एंगल को 180 डिग्री आएगा। यही बात है मैंने आपको अच्छी तरह समझाई है बेसिक के अंदर कि आपको कोण A प्लस कोण B प्लस C बराबर 180 डिग्री कैसे बनता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे यहाँ आने के बाद में हम क्या करते हैं, देखो हमें इस एंगल में पहुंचने की कोशिश करते हैं, यानी इस त्रिभुज में हम पहुंचने की
कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये एंगल दे रखा है, इस एंगल के सामने और इस एंगल के सामने अगर दो कोण समान है तो उसकी भुजा भी क्या हो जाएगी, समान। उसको हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। या आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, मैं आपको लिखा दूंगा यहाँ पर। तो ये बताओ आपको जो 100 ये आ गया तो इनकी भुजा भी क्या आ जाएगी 100। ये लो दोस्तों, हम इसमें पहुंच गए ना इसमें। तो ये बातें आपको लिखनी पड़ेगी, मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखो क्या लिखनी पड़ेगी, अच्छी तरह से देखना। हम लिख लेते हैं ऐसे क्या कि स्तंभ की चोटी है, स्तंभ की चोटी जो सी से बी तक, यानी ये पहले लिख लेते हैं, माना मीनार स्तंभ की चोटी, माना स्तंभ की चोटी की ऊंचाई कितनी दे रही है हमें, BC यानी h। ठीक है दोस्तों, कि हमें कितने 100 मीटर दे रखी है, यानी OA, ऐसे लिख लेता हूं, OA बराबर कितनी दे रही है 100 मीटर। ठीक है ना। कोण O दे रखा है, वो दे रखा 15 डिग्री का। कोण A दे रखा है, वो दे रखा हमें 30 डिग्री दोस्तों, है ना। फिर आगे दे रखा कोण, इसकी बात करें तो कोण C बराबर दे रखा कितना, 15 डिग्री। तो हम इसको ऐसे लिख लूं, ये लो दोनों साथ मिला ले देता हूँ यहाँ पर। कोण O और कोण C दोनों कितना है, 15 डिग्री। मैं लिख देता हूँ 15 डिग्री दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, देखो OA हमने लिखा तो OAC भी हम लिख देता हूँ यहाँ पर, दोनों O और यहाँ लिख देता हूँ AC, दोनों क्या है 100 मीटर है। तो इन बातों को पढ़ते हुए हम ये बोल सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी लग गई इसके अंदर, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी हम ये कह सकते हैं क्या कि त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, O वाला नहीं, OAC यानी कि OAC। ठीक है ना, क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, ये प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी यहाँ पर। ठीक है ना, बस इतना करना आपको। बस इसके बाद में हम यहाँ पहुंच जाएंगे। जैसे पहुंचने के बाद आपको पता है कि लंब बटे कर्ण कौन बताएगा, लंब बटे कर्ण बताएगा साइन। तो हम इसमें आगे अब शर्त के अनुसार चलते हैं। शर्त के अनुसार क्या बोलना पड़ेगा कि त्रिभुज CAB में, है ना, विद्या तक क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री अपॉन क्या हो जाए, लंब बटे कर्ण। लंब यानी कि यहाँ आगे करा देते हैं उसका BC अपॉन AC। साइन 30 का मान आप जानते हो 1/2 होता है। BC का मान h और BC का मान h और AC का मान 100। तो हम इसका वज्र गुणा कर देंगे, यहाँ लिख लो आप लिखना चाहो तो, वज्र गुणा करने पर। यहाँ लिखने के बाद में आपको पता है वज्र गुणा करते हैं तो 2h हो जाएगा। ये लाइन यहाँ करा रहा हूँ, 2h बराबर 100, h बराबर हम जब 100 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो हमारी हाइट आ जाएगी 50 मीटर। इस तरह से स्तंभ की चोटी की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 50 मीटर आ जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन था हमारा 15 का, जो मैंने फर्स्ट स्टेप किया। छोटा क्वेश्चन है, हमने इस एंगल में छोटा क्वेश्चन था। ठीक है ना, हमने एक तो छोटा किस तरीके से करवा दिया जिसमें 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन हो। अगर बाई चांस 4 नंबर का आता है तो यही क्वेश्चन आपका बड़ा होता जाएगा। उस क्वेश्चन को भी हम करेंगे पूरा उस तरीके से, भी इसी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे हम जो बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये क्लास आपकी यहाँ तक समाप्त हो गई। फिर हम कल इसी आगे क्लास हम फिर से लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।